अग्रवाल जी, पदाधिकारीगण, उपस्थित अग्रवाल शिक्षा संस्थान के सभी सदस्यगण, क्षेत्र के विधायक जी, हमारे भाई अशोक अग्रवाल जी, विधान परिषद सभा सदस्य, हमारी संस्थान के ही सदस्य हैं। मैं सबका, यहाँ की प्रिंसिपल साहब का, टीचर्स का, अब बाकी लोग भी यहाँ कक्षा में 95% अंक प्राप्त किए। वो अपने माता पिता के साथ कर रहा है या मोबाइल में गेम खेल रहा है या क्या कर रहा है, पर उनको विशेष रूप से था। Happy birthday to you। बड़े भाई श्री लोकराम जी, बड़े धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया और हम सब लोग उनका इसी तरह से जन्मदिन मनाते हैं। महोत्सव के अवसर पर महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल जानकीपुरम के जन्मोत्सव को पहले से तय था, समारोह बाद में तय किया गया। तो समारोह में हमारे नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो वैसे हम आपको दिखाते हैं महाराजा अग्रसेन पब्लिक इंटर कॉलेज किस तरह से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से हम आपको गोमती नगर का तो महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बच्चों की व्यवस्था के लिए वहाँ सारी चीज़ें व्यवस्थित हो रही हैं, वैसे ही आज हम आपको लेकर के आए हैं महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल जानकीपुरम में, जहाँ पे आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये यहाँ पे स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कार्यक्रम किया गया और बहुत सी चीज़ों का यहाँ पे जीर्णोद्धार भी किया गया है, जैसे लिफ्ट है, आपका लाइब्रेरी है, जिम है, इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे जो है इसका जीर्णोद्धार किया गया है। साथ में हम बात करेंगे लोकराम अग्रवाल जी, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। और जो पाँचों स्कूल चलते हैं लखनऊ में, तो उनके अध्यक्ष हैं सुरेश अग्रवाल जी, तो उनसे बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। जिस तरह से अग्रवाल समाज बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए नए नए कार्यक्रम करता रहता है और उनका हौसला बुलंद करता है, वहीं पे महाराजा अग्रसेन जो है बच्चों की पढ़ाई के लिए कम फीस में अच्छी शिक्षा लेकर के आ रहा है। तो आइए चलते हैं यहाँ के अध्यक्ष लोकराम जी से बात करते हैं और साथ में सुरेश अग्रवाल जी से बात करते हैं और आए हुए मुख्य अतिथियों से बात करते हैं कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। मैम, आज का हमारा जो विद्यालय कार्यक्रम है, ये सबसे सर्वप्रथम तो हमारे अध्यक्ष श्री सुरेश अग्रवाल जी और एक्स अध्यक्ष श्री राजेंद्र अग्रवाल जी ने छात्रवृत्ति को ऐलान किया था इन्होंने, और उसी के वचन को निभाते हुए हम उनके द्वारा दी हुई धनराशि से टैलेंटेड बच्चों को हम लोगों ने स्कॉलरशिप दी है। और हम उनका दोनों का हार्दिक दिल से मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक नई परंपरा डाल के और टैलेंटेड बच्चों के लिए आगे के भविष्य के लिए एक टारगेट दिया है कि अगर आप भी अच्छा करोगे तो आपको भी मिलेगा। ये हमारे विद्यालय के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायी, मैं कहता हूं कि जीवनदायक वो है अच्छे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। ये सब हमारे अध्यक्ष जी की प्रेरणा से है, क्यों लिफ्ट का विद्यालय में होना CBSE के नॉर्म्स के हिसाब से ज़रूरी होता है। तो हम लोग वैसे कुछ इंतजाम कर रहे थे, लेकिन अध्यक्ष जी ने कहा नहीं, लिफ्ट लगाइए। हमारा गेट, मेन गेट पे जो लॉबी का प्रवेश द्वार है वो बहुत विद्यालय के समय का बना हुआ था, तो बहुत पुराना हो चुका था। परसों आए थे कोई काम मीटिंग में, तो सामने खड़े हुए बोले ये क्या, इसको रेनोवेट कराइए। हमने इनकी आज्ञा का पालन करते हुए 2 दिन में उसको रेनोवेट कराया। और हमने जो है इसमें ये समझिए कि इनकी इच्छा और इनका जो मान के मुताबिक जो है हमने उस प्रवेश द्वार को बनवाया दोबारा। और लाइब्रेरी का जो है, लाइब्रेरी का भी हमने जीर्णोद्धार करवाया है। जो नीलेश टाटा जी
हमारे सदस्य हैं उनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया। और ये सब प्रोग्राम हमने बच्चों की सुख सुविधा के लिए, बच्चों को नई चीज़ें, उनको प्रेरणा मिले, लिफ्ट से भी हमारे जो अगर स्पेशल कोई बच्चे हैं तो उनकी तकलीफ दूर हो, इसके लिए सब करवाया गया। हमारे साथ में अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल जी हैं, तो उनसे ही बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से महाराजा अग्रसेन आगे से आगे स्कूल बढ़ रहा है, तो क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मैं बचपन में 10वीं पास की मैंने, और 10वीं में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से 5 रुपए महीने की छात्रवृत्ति मिली थी। उसके बाद मैं 12वीं तक पढ़ा, फिर मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो मैंने उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। मेरे मन में तब से एक विचार था कि कभी न कभी किसी न किसी संस्था में ऐसे स्कूल के जाऊं जहां मैं बच्चों के लिए और अपने अग्रवाल शिक्षा संस्थान, अपने अग्रवाल समाज के लिए कुछ न कुछ जरूर करूं। यही मेरे मन के अंदर भावना थी। इसी भावना को लेते हुए मैंने इस सारे कार्यक्रम को अंजाम दिया। सर, का जन्म उत्सव ही मनाया गया, उसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। कल मेरा जन्मदिन है, उसके लिए मैं एडवांस में आप सबकी ओर से बधाई ले लेता हूँ। हैप्पी बर्थडे आपको। और सर, बच्चों को कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई है? मुझे इतना नहीं पता है, ये अध्यक्ष जी को पता होगा। जितने बच्चों आज आए थे, 4 बच्चों को तो आज दी गई है, बाकियों की लिस्ट में नाम है। जितने भी बच्चे होंगे सबको दी जाएगी। कुल कितने बच्चों को स्कॉलरशिप की तैयारी करेंगे? नहीं, देखिए, वैसे तो हम हर साल बच्चों को, टैलेंटेड बच्चों को जो 80% से ऊपर होते हैं, उनको सबको एक छात्रवृत्ति देते हैं। लेकिन वो छात्रवृत्ति की इतनी हमारा मतलब राशि जो है वो ठीक होती है, लेकिन जो इन्होंने जिस हिसाब से किया है वैसा नहीं होता था। ये जो 4 बच्चे हमने 92-93% से ऊपर वाले बच्चों के लिए जो है यही इस समय किया गया था। तो हमारे साथ में मैम से हम बात करेंगे। आज जिस तरह से पूरा कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम की रूपरेखा हमने दिखाई है आपको, बच्चों का भी सम्मान किया गया। बच्चे जो 98%, 92% लेकर के उनको स्कॉलरशिप भी दी गई। तो हमारे साथ में मैम से हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में, वो क्या कहेंगी। और जिस तरह से महाराजा अग्रसेन पब्लिक कॉलेज जो आगे से आगे बढ़ रहा है कई चीज़ों को लेकर के, तो मैं बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि नागर। मैं लायंस के माध्यम से अपना एक प्रोग्राम लायंस क्वेस्ट यहाँ महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के साथ में, जानकीपुरम ब्रांच के साथ में लगभग 2 वर्षों से चला रही हूँ। और आज इस समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने जैसे देखा कि ये स्कूल और यहाँ का जो प्रबंधन है वो हमेशा से ही बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर केंद्रित है। बच्चों के अकादमिक उनके कौशल के साथ साथ इनके जीवन कौशल के लिए भी ये लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं प्रबंधन को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि इसी प्रकार से महाविद्यालय और उन्नति की ओर बढ़ता रहेगा। जो यहाँ पे मैं इतने 2-3 वर्षों से लगातार आ रही हूँ और जो मैंने ऑब्जर्व किया है, यहाँ पे बहुत अच्छे नई चीज़ें की गई हैं। जैसे स्विमिंग पूल बनाया गया है, लिफ्ट लगाई गई है, आज लाइब्रेरी पे भी काम किया गया है। तो धीरे धीरे ये उन्नयन की ओर है और अपने बच्चों के और छात्रों के लिए जो संसाधन इसको चाहिए उसके लिए तुरंत इनका प्रबंधन जागरूक है और नियमित रूप से इसके लिए सार्थक प्रयास कर रहा है। हमारे क्लब के माध्यम से यहाँ पे एक लड़कियों के लिए सैनिटरी वेंडिंग मशीन भी लगाई गई है। तो मतलब मैं ये कहूँगी कि यहाँ का प्रबंधन और प्रिंसिपल मिलके दोनों लोग बच्चों के लिए जो मूलभूत उनकी आवश्यकताएं हैं उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो इस समय हम लोग आपका जानकीपुरम महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में है, जहां पे बच्चों के भविष्य को लेकर के उनको आगे बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप का एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें बच्चों ने आगे से आगे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल इस तरह से कार्यक्रम करता रहता है, जिससे बच्चों का भविष्य और उज्ज्वल हो। तो हमारे साथ में कुछ सर हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के प्रोग्राम के बारे में वो क्या कहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल जानकीपुरम ने प्रथम बार ये इनिशिएटिव लिया है कि जो बच्चे 95% या 90% से एबव लाएंगे हाई स्कूल और इंटर में, उनको सबको प्रोत्साहित करने के लिए और आगे और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हम छात्रवृत्ति के रूप में उनके पेरेंट्स का सम्मान करेंगे और बच्चों को छात्रवृत्ति देंगे। बहुत
अच्छी सी चीज़ों का यहाँ पे जो है क्या कहते हैं आपका जो जीर्णोद्धार भी हुआ, जैसे लिफ्ट है, लाइब्रेरी है, उसको लेकर के आगे से आगे बच्चों के लिए व्यवस्था को व्यवस्थित करा जा रहा है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे अग्रवाल शिक्षा संस्थान की 5 यूनिट है। महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल जानकीपुरम, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल गोमती नगर, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल मोती नगर, महाराजा अग्रसेन विद्यालय इंटर कॉलेज और डालीगंज में महाराजा अग्रसेन विद्यालय। 5 यूनिट बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अग्रवाल शिक्षा संस्थान का एक उद्देश्य है कम फीस, अच्छी शिक्षा, ज़्यादा सुविधाएं, अच्छे रिजल्ट और अच्छा भविष्य। जब रिजल्ट अच्छा होगा तो भविष्य अच्छा हो। तो हम अपने उद्देश्य पे चल रहे हैं कि कम फीस, अच्छे रिजल्ट्स, ज़्यादा सुविधाएं। तो वो ज़्यादा सुविधाओं के चक्कर में लिफ्ट भी लगाई जा रही है, जिम भी बन रहा है, लाइब्रेरी भी बन रही है, लैब भी बन रही है। ये अच्छे सुविधाओं की वजह से बन रहा है। मैं महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल जानकीपुरम का सेक्रेटरी हूँ। मैं स्कूल के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पे जो भी अच्छे से अच्छा काम हो सकता है उसको कराने के लिए सदैव तत्पर हूँ। मैं महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल जानकीपुरम का उपाध्यक्ष हूँ और यहाँ पर बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं जो उनके लिए हो सकती हैं उनके लिए कटिबद्ध। इस तरह से हमने आपको दिखाया महाराजा अग्रसेन जानकीपुरम स्कूल में जिस तरह से सारा कार्यक्रम हमने आपको दिखाया। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी थे, सम्मान समारोह भी था। लोकराम जी जो अध्यक्ष हैं यहाँ के, उनका जो है जन्म उत्सव मनाया गया। तो हमारे साथ में प्रिंसिपल मैम जुड़ रही भावना सिंह जी, तो उनसे हम बात करेंगे कार्यक्रम में और क्या ऐसा मुख्य है जिसको लेकर के वो दर्शकों को बताना चाह रही हैं। तो मैम आपका स्वागत है। धन्यवाद अर्चना जी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल जानकीपुरम में हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें कि हमने बच्चों को 10th और 12th के जो बच्चे CBSE बोर्ड में जिन्होंने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए थे उनको स्कॉलरशिप अवार्ड दिया था। और हमारे यहाँ 3 और प्रोग्राम्स हुए थे, जैसे कि इनॉग्रेशन हुआ था, लॉबी का, एंट्रेंस गेट था, लिफ्ट थी और लाइब्रेरी का नवीनीकरण हुआ था। लिफ्ट जो है वो CBSE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग को भी बताया गया है कि आप जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं या स्पेशल पेरेंट्स हैं या स्पेशल लोग हैं उनके लिए लिफ्ट का प्रोविज़न हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए CBSE के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग ने एक लिफ्ट अपने स्कूल में बनाई है। आज उसका इनॉग्रेशन था। फिर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए थे। हमारा पर्पस रहता है कि एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ से हम बच्चों को ग्रो करें। तो उस तरह के हमने एक स्वागत गीत बच्चों ने किया, स्वागत गान भी किया और बच्चों ने डांस करके मोटिवेशनल सॉन्ग्स पे डांस किया, जिससे कि जो और 10th और 12th के बच्चे बैठे हुए थे वो मोटिवेट हों और नेक्स्ट टाइम वो अच्छा रिजल्ट लाए और हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। आगे जैसे हमने सुना है महाराजा अग्रसेन जो 5 ब्रांचें चलती पूरे लखनऊ में, उनमें विशेषकर शिक्षा पे ध्यान दिया जाता है, फीस पे कम ध्यान दिया जाता है। तो बच्चों के लिए और क्या सुविधा लेकर के आया आपका जान के? मैम देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल जितने भी हमारी 5 ब्रांचेस हैं इनमें फ़ीस बहुत कम है। उस फीस पर हम बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। देखिए मेरे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जैसा CBSE नॉर्म्स कहता है हम उसके अकॉर्डिंग उसको चलाते हैं और बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं। हमारे स्कूल में जानकीपुरम ब्रांच में हर क्लासरूम में स्मार्ट क्लासेस हैं। तो हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं वर्बली पढ़ाते हैं उसको हम ऑडियो विजुअल के थ्रू भी उनको दिखाते हैं, जिससे उनके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाए। विगत कितने सालों से आप जुड़ी हुई इस ब्रांच? मैं 3 इयर्स हो गए हैं और मैं दिन पर दिन काम कर रही हूँ। देखिए मेरे और एक और प्रोग्राम हम लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें कि अग्रवाल शिक्षा संस्थान के जितने भी मेंबर्स थे उनको भी सम्मान दिया था हमने। और मैं इस स्कूल से जुड़ी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इस स्कूल को बहुत ग्रो करूँ। और अभी जैसे मेरे जो बच्चे हैं 10th में जिस बच्चे का है वो 95% लाया मनीष शुक्ला, और 12th में रचिता सिंह 96% लाई है। मैं चाहती हूँ इससे मैं और बेहतर करूँ। इसके लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस करते हैं बच्चों के, जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए रेमेडियल क्लासेस करते हैं और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं होल ईयर कि जो बच्चों का डेवलपमेंट हो। तो मैम आप लोगों ने बहुत अच्छा सा यहाँ पे जानकीपुरम जो ब्रांच है आपकी महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल की, जिसके अध्यक्ष लोकराम जी, जिनका जन्म उत्सव भी आपने काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया, तो मैम क्या कहना चाहिए?
मैम ये हम लोग का प्लान था, हमारी मैप्स फैमिली का, कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं लोकराम अग्रवाल जी, हम उनका जन्मोत्सव इस मंच पे मनाएं। तो हमारे सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर उनका जन्मोत्सव मनाया। मैं सर को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी उनके जन्मदिन की, और चाहूँगी कि वो हमेशा हेल्दी रहें। मैं हमारे यहाँ बीच में आज प्रोग्राम के बीच में डॉक्टर नीरज बोरा जी जो कि MLA हैं, और मिस्टर अशोक अग्रवाल जी जो MLC हैं यूपी, वो भी हमारे साथ मौजूद रहे, मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। और सुरेश अग्रवाल जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं अग्रवाल शिक्षा संस्थान के, वो भी हमारे बीच में मौजूद रहे, और उन्होंने हमारे स्कूल को बहुत सारे वर्ड्स ऑफ विजडम दिया, जिससे कि हम प्रेरित हुए। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं अपने सारे मेंबर्स का, कमेटी मेंबर्स का, प्रेसिडेंट लोकराम सर का और सेक्रेटरी कमल सर का, कि मैं उनके सपोर्ट के बगैर ये स्कूल आगे चल नहीं सकता हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि दे हैव गाइडेड मी एंड सपोर्ट मी टू ग्रो द स्कूल। थैंक यू। ये थी हमारे साथ में प्रिंसिपल मैम भावना सिंह जी, जिन्होंने पूरे अग्रवाल समाज का जो है धन्यवाद भी किया, और साथ में यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। लोकराम जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनका जन्म उत्सव मनाया गया, जहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में विधायक नीरज बोरा जी मौजूद रहे, साथ में यूपी MLC जो है वो भी यहाँ पे मौजूद रहे। तो आज हम आपको लेकर के आए थे जानकीपुरम में महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में लेकर के आए थे, जहाँ पे हमने आपको दिखाया अग्रवाल समाज से जुड़े हुए सभी लोगों का सम्मान किया गया, सम्मान समारोह भी किया गया। जो बच्चे यहाँ पे 95-96% लेकर के आए थे, उनको स्कॉलरशिप भी दी गई। इस तरह से महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, चाहे वो आपका जानकीपुरम आपका ब्रांच हो, चाहे गोमती नगर हो, चाहे मोती नगर की आपकी जो है ब्रांच हो। जिस तरह से हम आपको दिखाते रहते हैं, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल नित्य नए नए कार्यक्रम करता रहता है, और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उनकी नई नई तैयारी भी रहती है। जिस तरह से हम आपको दिखाते रहते हैं कि महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल दिन प्रतिदिन बच्चों के लिए नई नई सुविधाएं लेकर के आता है, और व्यवस्था लेकर के आता है, उसको व्यवस्थित रूप से लेकर के आता है। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो आज हम आपको लेकर के आए थे महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल जानकीपुरम में, जहाँ मनाया गया सम्मान समारोह और स्कॉलरशिप दिया गया बच्चों को। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।